अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अ सेल्यूलर लाइफ जो चैप्टर नंबर 5 है हमारी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, आज हम उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज जो है हमने स्टार्ट कर चुकी है और हम जो है आज उसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हम क्वेश्चन आंसर्स जो इससे आगे हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम एमसीक्यूज़ को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन इनमें चूज़ करना है। 4 ऑप्शंस हमें हर एमसीक्यूज़ के दिए हुए हैं। सबसे पहले जो है पहला एमसीक्यूज़ जो हमारा यहाँ पर है वो है वायरसेस इवॉल्व बाय यूजिंग द सेलुलर ऑर्गेनेल, सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एंजाइम, ऑल ऑफ देम। तो वायरसेस कौन सी चीज़ यूज़ करके जो है बड़े होते हैं, इवॉल्व होते हैं। यहाँ पर ये तीनों जो है वो ऑप्शंस राइट हैं, इसीलिए हम इसमें ऑल ऑफ दीज टिक करेंगे, क्योंकि सेल के एंजाइम, सेल के ऑर्गेनेल्स और सेल की एनर्जी को यूज़ ही करते हैं। सारे वायरस जो हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। उसके बाद द पैथोजेनिसिटी ऑफ अ वायरस डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट बॉडी। इसकी वायरस की जो पैथोजेनिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? होस्ट सेल की इम्यूनिटी पे, इफेक्टिव पेनिट्रेशन पे, मतलब कितना इफेक्टिव वो पेनिट्रेट कर रहा है इसका जीनोम, या बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा है, या हमारा ओवरऑल जो है बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये दो चीज़ें जो है इस पे तो कम ही डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है ये ऑप्शन सही इसके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है इसमें जो सूटेबल है वो हमारा यहाँ पर ए होगा। तो इसमें जो है वो हम ए को टिक करने वाले हैं। उसके बाद हमारा नंबर 3 होगा बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द एबिलिटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो है वो होस्ट के सेल से बाहर निकलने से पहले जो है वो किस एक्टिविटी से जो है बाहर निकलता है? तो लाइसोसोम की एक्टिविटी होती है, पेरोक्सीसोम की होती है, राइबोसोम या ग्लाइकोसिसोम। तो इसका जो है वो राइट आंसर होगा लाइसोसोम्स, क्योंकि ये लाइसोसोम्स की एक्टिविटी से ही जो बैक्टीरियोफेज हैं ये सेल से बाहर निकलते हैं। उसके बाद हमारा जो नंबर 4 है, 4 पे आते हैं। द स्मॉलर प्रोटीन कट डाउन टू फॉर्म अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड। तो एक जो छोटा छोटा प्रोटीन्स हैं, छोटे छोटे, वो कट डाउन होते हैं और उससे न्यू एक वायरस बनता है। इस जो है प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इंटीग्रेशन तो नहीं कहते, बडिंग भी नहीं कहते, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर असेंबली इसका जो है वो डी सही होगा, क्योंकि असेंबली का मतलब होता है प्रोटीन के पार्ट्स का जुड़ना और नया एक वायरस बनना। उसके बाद जो है हमारा नंबर 5 है वायरस दैट सेवरली डैमेज मोटर न्यूरॉन्स एंड काज पैरालिसिस। वो कौन से वायरस हैं जो पैरालिसिस काज करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो डैमेज करते हैं? तो इसमें जो है हमारा पोलियो वायरस सही होगा, क्योंकि पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करके पैरालिसिस का जो है वो कारण बनता है। तो नंबर 5 हमारे का जो है सी है, पोलियो वायरस। उसके बाद नंबर 6 है प्रोटीन दैट के काज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमन एनिमल्स। वो कौन से प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो इंसान और जानवरों में जो है वो पैथोजेनिसिटी का कारण बनते हैं? तो यहाँ पर इसका जो है वो सही आंसर हमारा प्रियॉन्स होगा, क्योंकि प्रियॉन्स जो है ये पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे इंसान और जानवरों के अंदर जो है ये नुकसान उसको देते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हमारे नंबर 7 पे। 7 में आपको क्या लग रहा है कि स्मॉलर देन वायरसेस हैविंग अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरस से भी छोटा एक पार्टिकल जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना हुआ है विद सम डबल स्टैंडर्ड रीजन्स, कुछ डबल स्टैंडर्ड रीजन्स के साथ, उसको क्या कहते हैं? वो तो उसे जो है हम वायरॉइड्स कहते हैं। हमने वायरस में पढ़ा था कि एक वायरस से भी छोटे जो है वो पार्टिकल्स होते हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने हुए होते हैं। उसके बाद हमें जो है वो 8वां जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, डेंगू फीवर और एनसेफेलिटिस एंड येलो फीवर आर काज्ड बाय। ये जो है कौन से ग्रुप ऑफ वायरसेस से ये बीमारियां होती है? डेंगू और एंथ्रेफेलिसिस और ये हमारे पास जो है येलो फीवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो अर्बो वायरस होगा। ये वायरस जो है ये 3 चीज़ें काज करवाता है। उसके बाद हम नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 जो है हमारा एडीज़ मॉस्किटो इज़ द वेक्टर ऑफ। एडीज़ मॉस्किटो इनमें से कौन सी जो है वायरस का वेक्टर है? मतलब किस वायरस के अंदर जो है वो कौन सा वायरस जो है एडीज़ मॉस्किटो के अंदर मिलता है? तो यहाँ पर इसका ई बोला नहीं होगा, यहाँ पर इसका जो पहला ए ऑप्शन सही होगा। डेंगू जो वायरस है ये एडीज़ मॉस्किटो जो है वो काज करवाता है। तो ये आज के हमारे जो है वो क्वेश्चंस थे। अगर आप इन जो है एमसीक्यूज़ को नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो इनको आप नोट कर सकते हैं।
ये जो है 5 MCQs यहाँ पर आपको टिक मिलेंगे। पहले का D है, दूसरे का जो A है, तीसरे का भी A है, चौथे का D है और पाँचवें का C है। उसके बाद जो है आगे वाले पे आते हैं। तो ये वाले जो आगे हैं इनको भी जो है आप नोट कर लें। यहाँ पर जो है वो पाँचवें का C है और उसके बाद हमारा 6 जो है 6 का A है, 7 का जो B है और 8 का A है, 9 का भी A है। तो ये हमारे पास जो है MCQ सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।